बिहार की सियासत में चिराग पासवान को लेकर अक्सर बिगाड़ू खेल के तौर पर देखा जाता है। खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए का हिस्सा रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसका असर यह हुआ था कि जेडीयू सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लेकिन अब कुछ इस तरह का नजारा 2025 के चुनाव में भी देखा जा रहा है। लगातार चिराग पासवान कुछ ऐसा कर दिखा रहे हैं जो कि एनडीए और नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति बना रहा है। इस बार चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि जेडीयू के खेमे में हलचल मच गई है। आपको इसकी पूरी खबर देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल नीतीश कुमार के गढ़ में लोजपा का बहुजन भीम संकल्प समागम होने वाला है, जिसमें कि पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हिस्सा लेंगे। इसे चिराग का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें कि अब जेडीयू के खेमे में हलचल मची हुई दिखाई दे रही है। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी खास दिलचस्पी है। यही वजह है कि सभी 243 सीटों पर पार्टी की तैयारी चल रही है। बिहार में राजग के बाकी घटक दलों की अपेक्षा लोजपा की तैयारियां आक्रामक रूप से देखी जा रही है। असल में इसके पीछे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का रणनीतिक कौशल माना जा रहा है। इसका शोर दिल्ली तक है। कहा जा रहा है कि राजद का घटक होने के बावजूद लोजपा के नेता जेडीयू के आधार मतों में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। 29 जून को राजगीर में होने वाली लोजपा के बहुजन भीम संकल्प समागम को भी इसी रणनीति का नमूना माना जा रहा है। लोजपा के चल रहे ऐसे अभियान से जेडीयू के कार्यकर्ता असहज हो रहे हैं, जबकि लोजपा इसे सामान्य बता रही है। उधर राजगीर में 29 जून को होने वाली लोजपा के कार्यक्रम में 8 जिलों के 3 विधानसभा क्षेत्र से लोगों को बुलाया जा रहा है। इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। चर्चा है कि लोजपा के कार्यक्रम से नीतीश कुमार के आधार मतों में बिखराव हो सकता है, जबकि पार्टी नेता ऐसा नहीं मानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो भले ही चुनाव को अभी 4 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन एनडीए में अभी तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अधिक सीटें चाहते हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा चिराग पासवान की हो रही है, क्योंकि 2020 में भी चिराग के पासवान की वजह से ही एनडीए में खेला हुआ था। लेकिन इस बार फिर से तस्वीर वही दिखती हुई नजर आ रही है। बाकी अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति चिराग पासवान बिहार चुनाव को लेकर अपनाते हैं और कितनी तस्वीरें और किरदार चुनाव से पहले बदलते हैं। इस स्टोरी में इतना ही। बाकी आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी खबर को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बिहार की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।